अष्टावक्र प्रश्न उत्तर करेंगे। यह रचना विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। पहला प्रश्न है, इस रेखा चित्र के प्रधान पात्र को लेखक ने अष्टावक्र क्यों कहा है? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 1 से लिया गया है। लेखक का नाम विष्णु प्रभाकर और पाठ का नाम अष्टावक्र है। इस रेखा चित्र के प्रधान पात्र को लेखक ने अष्टावक्र इसलिए कहा है कि अष्टावक्र एक विचित्र व्यक्ति था। उसके पैर किसी कवि की नायिका की तरह बल खाते थे और उसका शरीर हिलते डोलते झूलता था। बोलने में वह साधारण आदमी के अनुपात में 3 गुना ज़्यादा समय लेता था। उसका वर्ण श्याम था, नयन निरह, शरीर एक शाश्वत खोज से पूर्ण, मुख लंबा और वक्र, वस्त्र कीट के से भरे, यह था उसका व्यक्तित्व। इसी कारण इस विचित्र व्यक्ति को संस्कृत के पढ़े लिखे लोग अष्टावक्र कहा करते थे। इसीलिए लेखक ने इसे अष्टावक्र कहा है। दूसरा प्रश्न है, कोठरियाँ कहाँ बनी हुई थी? तो हम उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 1 से लिया गया है। लेखक का नाम विष्णु प्रभाकर और पाठ का नाम अष्टावक्र है। खजांचों का विशाल अट्टालिका को जाने वाला मार्ग पर चिरसंगी दुर्भाग्य की तरह अनेक छोटे छोटे अंधेरी और बदबूदार कोठरियाँ बनी हुई थी। तीसरा प्रश्न है, अष्टावक्र कहाँ रहता था? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 1 से लिया गया है। पाठ का नाम अष्टावक्र और लेखक का नाम विष्णु प्रभाकर है। अष्टावक्र खजांचियों के विशाल अट्टालिका को ले जाने वाले मार्ग पर सौभाग्य की चिरसंगी दुर्भाग्य की तरह उनके छोटी छोटी अंधेरी बदबूदार कोठरी बनी हुई थी। उन्हीं में से एक में अष्टावक्र रहता था। अष्टावक्र के पिता कब चल बसे? तो अष्टावक्र के होश आने के पहले ही, उन्हें याद रखने से पहले ही वे चल बसे। पांचवा प्रश्न है, चिड़चिड़ापन अष्टावक्र की माँ का चिरसंगी क्यों बन गया था? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 1, लेखक का नाम विष्णु प्रभाकर और पाठ का नाम अष्टावक्र है। अष्टावक्र की माँ का असमय बुढ़ापे के कारण शरीर शिथिल हो चुका था। वह लंगड़ा कर चलती थी, साथ ही निरंतर अभाव से जूझते जूझते वह चिड़चिड़ापन उसका चिरसंगी बन चुका था। अष्टावक्र क्या क्या बेचा करता था? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 1 से लिया गया है। पाठ का नाम अष्टावक्र और लेखक का नाम विष्णु प्रभाकर है। वह खोमचा लगाता था। आप देखिएगा, खोमचा किसको कहते हैं? जैसे आप देखते हुइएगा कि चाउमीन, या आप देखिएगा पूरी, या कहीं भी बहुत सारे चीज़ों के लिए खोमचा लगाया जाता है। अवसर चकालू की चाट, मूंग की दाल की पकौड़ी, दही के आलू और पानी के बतासे, इन सब को वह एक काले से लोहे के थाल में सजाकर
वह बेचता था। 7वां प्रश्न है, 4 की संख्या अष्टावक्र के स्मृति पटल पर पत्थर की रेखा की तरह अंकित क्यों हो गई थी? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 1 से लिया गया है। माँ उसे समझाकर भेजती थी, बेटा पैसे के 4 बतासे देना, 4 पकौड़ी देना और 4 चम्मच आलू देना। ऐसी अवस्था में ग्राहकों को कभी कभी 4 पत्ते दे देता था, इसीलिए 4 की संख्या उसके स्मृति पटल पर पत्थर की रेखा की तरह अंकित हो गया था। 8वां प्रश्न है, माँ माथा क्यों ठोका करती थी? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 1 से लिया गया है। पाठ का नाम अष्टावक्र और लेखक का नाम विष्णु प्रभाकर है। संध्या को लौटने के पश्चात अष्टावक्र के आने की बाट जोहती रहती थी। उस पर निगाह पड़ते ही ललकारा कर उठती, पहले उसका थाल संभालती, फिर पानी भरे लोटे से पैसा निकालकर गिनती। लगभग 1.5 रुपया की बिक्री का सामान ले जाकर वह सपा 10 बरतस आने पैसे लेकर लौटता, इसीलिए माँ माथा ठोकती रहती। 9वां प्रश्न है, गर्मी के दिनों में माँ बेटे कहाँ सोया करते थे? प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और लेखक का नाम विष्णु प्रभाकर है। गर्मी के दिनों में माँ बेटे कुएं के जगत के पास सोपा करते थे, मतलब सोया करते थे। 10वां प्रश्न है, अष्टावक्र हाय माँ कहकर क्यों लुढ़क गया? अष्टावक्र की माँ जब बीमार हो तो अष्टावक्र पकौड़े बनाने चूल्हे के पास बैठा। माँ किसी तरह पकौड़ा बनाने की रीति बेटे को समझाकर बोली, ले अब धीरे धीरे तेल छोड़ना, छोड़ते ही छोड़ना, और वह उसका हाथ उसमें जाकर पड़ जाता है। अष्टावक्र ने पैर जलने के भय से कुछ ऊंचे से ही मुट्ठी पर आलू बेसन कढ़ाई में छोड़ दिया। तेल सौंधा छाती पर आ गया, तब हाय माँ कहकर वह वहीं सूख गया। 11वां प्रश्न है, माँ के शुष्क नयन सजल क्यों हो उठते हैं? संध्या को उसके बेटे के समय भी उसकी बाट ओढ़ती बैठती रहती है। उस पर निगाह पड़ते ही लड़क कर उठती है, पहले उसका थाल संभालती है, फिर पानी भरे भाषा ठोकती है। 1.5 रुपये की बिक्री का सामान वह 10-12 आने में बेच आता है। माँ को डांट डपट सिखाकर उससे उस अटल नियम को कभी भंग नहीं करने को कहती है। कभी कभी उसकी बुद्धि जागृत होती है। उदाहरण के लिए एक दिन उसने माँ से कहा, माँ चाटलू बेचा कर मुझे लड़के मारते हैं। सुनकर माँ ने उससे लाल को कुछ इस प्रकार निहारा कि उसने शुष्क नयन सजल हो उठते हैं। अष्टावक्र विमूत्र सा क्यों बैठ रहा? अष्टावक्र की जब माँ बीमार थी तब वह चूल्हे के समीप पकौड़ा बनाने बैठता है। अष्टावक्र उसके लिए बेसन ले आया तो मी ने लेटे लेटे उसे पानी घोला, उसमें आलू डाले। इतने में वे बुरी तरह हाँफ उठती है, धुएं से तन मन पूरा कांप उठता है। कड़वाहट। उधर तेल अलग गर्म हो रहा था। किसी तरह पकौड़ी बनाने की रीति बेटे को समझाती है। बोली, ले अब इसमें धीरे धीरे तेल में छोड़, धीरे से छोड़ना नहीं तो जल जाएगा। अष्टावक्र ने कुछ ऊंचे से जो मुट्ठी भर आलू बेसन कढ़ाई में छोड़ दिए। तेल सीधा छाती पर आ गिरता है और तब कहता है, हाय माँ, हाय माँ, हाय माँ। जब वह घर लौटता है तो माँ में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह उठकर उसका थाल ले। अष्टावक्र की वह
परिवर्तन अच्छा नहीं लगता है। थाल रखकर वह थोड़ी देर विशुद्ध सा बैठ जाता है। कुल्फी वाले ने ईश्वर को धन्यवाद क्यों दिया? अष्टावक्र की माँ जब मर गई तो वही बगल में रहने वाला कुल्फी वाला ने सुना अष्टावक्र बार बार माँ माँ पुकार रहा है। उस पुकार से में सदा की तरह सरल विश्वास नहीं है। एक कराह है। धीरे धीरे वह झुझलाता हुआ आया तो देखा कि अष्टावक्र छटपटा रहा है। देखकर जाना कि पेट में तीव्र दर्द है। यहाँ देखते देखते उसे दस्त शुरू हो गए। कुल्फी वाले ने अस्पताल फोन किया। कुछ देर बाद गाड़ी आई और उसे लाद कर ले गई। 2 घंटे बाद उसने देखा कि कराह बढ़ती जा रही थी। प्राणी खींच रहे थे। अष्टावक्र ने अंतिम शब्द माँ बोला। लौटते समय कुल्फी वाले परम शांत, यद्यपि उसके मन में करुणा का उद्रेकल हुआ था, तो उसे ईश्वर को धन्यवाद दिया जिससे अष्टावक्र को अपने पास बुलाकर दोनों की सुख की नींद सोने के अवसर दिए। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से अष्टावक्र के प्रश्न और उत्तर को देख रहे थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।